आज मैं काम से थक हार कर घर आया। ट्रैफिक की वजह से आने में देर हो गई। भूख बहुत जोर की लगी थी। बीवी से कहा कि मैं मुंह हाथ धो लूं, उस वक्त तक तुम खाना लगा लो। उसने मेरे आने से पहले ही मेरा खाना दस्तरखान पर लगा दिया था। जब मैं आया तो सब्जी का सालन देखकर मेरा तो दिमाग ही उलट गया और मैं चिल्लाया कि रोज ही सब्जी खाऊं, क्या मैं कमाई इसीलिए करता हूं कि तुम मुझे सब्जी खिलाओ। वहां से चीखता चिल्लाता मैं घर से निकल गया और KFC जा पहुंचा, जहां हमेशा की तरह कतार काफी लंबी थी। मैं अपनी बारी के इंतजार में तवील कतार में खड़ा रहा। यहाँ वहां देख रहा था कि मेरी नजर एक मजदूर पर पड़ी जो जमीन पर बैठा रूमाल से रोटियां निकाल कर खा रहा था। उसकी रोटी में हरी मिर्च का अचार भी था। वो मजे से रोटी के साथ अचार खाने लगा और अल्लाह का शुक्र भी अदा करने लगा। मैं उसे ही देख रहा था कि इतने में उसके करीब एक और मजदूर आकर बैठ गया। उसके हाथ में भी एक रूमाल था। उसने रूमाल खोला तो उसमें महज 2 रोटियां थीं। दूसरे ने देखा तो अपनी रोटी में मौजूद हरी मिर्च का अचार उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि शुक्र है तुम आज रोटी के साथ कुछ लाए नहीं, वरना मैं सोच रहा था कि आज तो मेरा सारे का सारा अचार जाया हो जाएगा। वो दोनों यही बात कर रहे थे। मजदूरों की आजिजी देखकर मेरी आंखें भीग चुकी थीं। इतने में मेरी बारी आई। काउंटर पर खड़े लड़के ने मुझसे कहा कि आपको क्या चाहिए। मैं उससे बोला कि मुझे बर्गर नहीं पसंद और फिर मैं वहां से बाहर निकलकर उन मजदूरों के सामने बैठ गया। मुझे देखकर उन मजदूरों में से एक बोला कि भाई साहब बस जरा छांव में खाना खाने बैठने आए थे, अभी बस ये खत्म करके जाते हैं, बस हमें 2 मिनट दीजिए। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं आपको यहाँ से उठाने नहीं आया हूँ। फिर थोड़ी खामोशी रहने के बाद मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आप लोगों के खाने से एक नवाला खा सकता हूँ। मेरी बात पर वो मुस्कुरा कर बोले जी जरूर, क्यों नहीं। उन्होंने एक रोटी और उसमें मौजूद अचार मेरे सामने रखा और अपनी पानी की बोतल भी मुझे पेश कर दी। मैंने एक नवाला खाया और मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। कोई मुझसे पूछता कि जायका कैसा था तो मैं बताता कि इससे बेहतरीन जायकेदार खाना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। मैंने उनसे कहा कि ये खाना इतना जायकेदार कैसे है। वो बोले कि हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा कमाएं मगर हलाल का कमाएं, इसीलिए ये खाना इतना जायकेदार है क्योंकि ये हलाल की कमाई से लिया हुआ है। ये सुनकर उस आदमी ने तहिया कर लिया कि आज के बाद से वो जो भी कमाएगा हलाल ही कमाएगा। उसके बाद से उसने हलाल कमाने की कोशिश की और फिर कभी उसे बर्गर खाने की ख्वाहिश नहीं हुई। दोस्तों, हम में से बाज लोग ऐसे ही हैं जो हलाल और हराम की तमीज किए बिना बस धड़ाधड़ नोट कमाने में लगे हुए हैं। इस तरह वो ढेरों दौलत जमा करते हैं। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके पीछे वो कमाया हुआ माल उनके रिश्तेदार खा जाते हैं। एक तो कमाई भी नसीब नहीं होती और फिर उस हराम की कमाई का भी हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश करें कि थोड़ा कमाएं मगर हलाल का कमाएं और बच्चों को हलाल खिलाएं। अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।